मार डाला जाए उनका, और जहाँ में रहता मारो सारे का, सब लड़का बिटिया उनके मरिया हैं। तो करें हे दुर्गा मैया, जो दूसरे की आत्मा दुखी है, जिसने किया है उसे फल मिले। माँ बेटे को बद्दुआ दे रही है, बेटे की मौत की कामना कर रही है। माँ रो रही है कि मेरी कोख से ऐसा बेटा कैसे जन्म ले लिया। गांव कोई नहीं है, बहू हमारी एक यहाँ हुआ है, उनकी विकास की दुनिया हुआ अपने घरे रहते, लेकिन सेवा हमारी छोटी बहुरिया कर। अम्मा आपको मालूम है विकास क्या किए हैं? रात को जो उनके ऊपर पुलिस के ऊपर फायरिंग किए हैं। हमें अब बता गए हैं, लोग आए थे लड़का यहाँ पुलिस वाले, और टीवी में देखो मैंने, तो हम इतना नहीं चश्मा लगा के मैं तब लड़का नातिन दिखाओ कि माँ जी देखो देखो यू, वो छोटो लड़का वाकई यू करो, देखो जगरण। हाँ, फिर बस राम पूजा करी, बस चले गए। आप क्या कहोगे? आपको जो पता चल रहा है विकास के ऊपर जो आरोप है जो किए हैं विकास, करो तो मार डाला जाए उनका, और जहाँ में रहता मारो सारे का, सब लड़का बिटिया उनके मरिया हैं। तो करें हे दुर्गा मैया, जो दूसरे की आत्मा दुखी है, जिसने किया है उसे फल मिले। हम तो सवेरे रो ही रही और क्या कर रहे कि आज ये बताओ, और हम कर ही का सकते रोइबे के अलावा कि आज भी रो रही हैं। उन्हों के लड़का है आज भी जो कोई है, अब हमें नहीं कष्ट हो रही। अच्छा, ये असलाह इतना घर में था? ये जिस वक्त अपराध हुआ है उस वक्त मुझे नहीं जानकारी थी, हम अचेतन अवस्था में थे और दवा खाए हुए पड़े थे। गैंगस्टर, अपराधी, बाहुबली और शिवली के डॉन विकास दुबे की मां पुराने दिन को याद करते हुए बताती हैं कि पहले वो पढ़ाता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा अपराधी बन गया कि अब कोई उसे मार दे तो दुख नहीं होगा। PN कॉलेज में पढ़ा हो रहा है, इनका नौकरी इनका रहा एयरफोर्स का, और नेवी में। फिर लोग गाँव वाले राजनीति नेता जो दिन पर हरिकेशन हटे। बेटा कितना भी बड़ा अपराध कर दे तो माँ कभी उसकी मौत की कामना नहीं करती, लेकिन विकास दुबे ने इतना बड़ा पाप कर दिया कि अब माँ भी उसे जिंदा नहीं देखना चाहती। तो सवाल ये है कि आखिर विकास दुबे की पाप की कहानी कहां से शुरू होती है? अपराध की दुनिया में कदम कैसे रखा और कैसे बना लिया गैंग्स ऑफ चौबेपुर? कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद कानपुर के चौबेपुर का विकास दुबे सुर्खियों में है। उसकी गुनाही की कहानियां बताई जा रही हैं, लेकिन कोई भी ये साफ साफ नहीं बता पा रहा है कि आखिर विकास दुबे गुनाह की इबारत लिखते हुए यहां कैसे पहुंचा। राजनीति की वो कौन सी कड़ी है जिसके जरिए वो जराइम की दुनिया में बाहुबली की पहचान बना गया? किसके संरक्षण में वो गुनाह पर गुनाह करता रहा और कानून के शिकंजे से भी बचता रहा? क्या विकास दुबे शौकिया अपराधी बना? क्या बदले के लिए हथियार उठाया या उसे जुर्म करने का नशा था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 3 जुलाई को कानपुर के चौबेपुर में जो हुआ पूरा देश जानता है। 8 जवानों का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो सबका कलेजा कांप गया। पुलिसकर्मियों को अपराधी विकास दुबे और उसके गुर्गों ने बेरहमी से मारा था। पैर काट दिए, किसी के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया, और शरीर की हालत देख, पार्थिव शरीरों की हालत देख लोग सिहर गए। आखिर इतना बेरहम कैसे बन गया विकास दुबे? कत्ल के कारोबार का इसका इतिहास क्या है? उन्नीस साल पहले, साल 2001, जब शिवली थाने में गोलियां चलने लगी, पुलिस देखती रह गई और एक अपराधी थाने में एक मंत्री को मार दिया। उस वक्त यूपी में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। पहली बार बड़े अपराध के आरोप में सुर्खियों में आया था विकास दुबे। थाने में मंत्री की हत्या के बाद बाहुबली के रूप में कुख्यात हो गया। ये इस टाइप का था कि अगर निपटना है तो निपट लेगा। ये जो होते हैं उस टाइप के कि ये लूट और छिनैती वाला क्रिमिनल ना होकर के ये दबंग और प्रभुत्व बनाने वाला क्रिमिनल था, जो किसी को भी किसी लेवल पे दबाना चाहे तो दबा सकता है। और फिर इतना दबंग होने के बाद लोग इसके सेल्टर बनाने लगे। 2001 में मंत्री की हत्या कोई छोटी घटना नहीं थी, मामला हाई प्रोफाइल था। शिवली थाने के अंदर बीजेपी सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त
संतोष शुक्ल के सीने में गोलियां उतार दी गई। इसके बाद नाटकीय ढंग से विकास दुबे को सरेंडर कराया जाता है और फिर जमानत पर छूट जाता है। जेल से बाहर आने के बाद विकास दुबे नए रंग में थे, राजनीति और अपराध को साथ लेकर चलने लगा। नतीजा, पूर्व प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष जैसे पद भी उसके खाते में आ गए। उसकी पत्नी अभी जिला पंचायत सदस्य है। 2003 से 6 तक करीब 3.5 साल पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पद पर रहा यहाँ, और इसका क्षेत्र हमारे यहाँ आता था। उस दौरान भी हम लोगों ने गैंगस्टर लगाया था। गैंगस्टर में इनकी सारी प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी। सिविली में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स था, उसको कुर्क किया गया था। तो जब उस दौरान ये सब चीज़ें हाईलाइट हुई, जब पता लगा, और उस समय तक इसके करीब 48 मुकदमे हो चुके थे। बताया जाता है कि विकास ने कई नौजवानों का गैंग बना रखा है जो उसके इशारे पर अपराध करते हैं। विकास के ऊपर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 60 से ज्यादा मामले हैं। लूट, डकैती, मर्डर जैसे संगीन आरोप हैं। कई बार गिरफ्तार हो चुका है और जमानत पर रिहा भी हो चुका है। विकास दुबे आखिर अपराधी बना कैसे? क्या राजनीति के लिए अपराधी बना या राजनीति के लिए क्राइम करने लगा? अगर लोगों की माने तो आपराधिक इतिहास सियासत से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। साल 1996, कानपुर की चौबेपुर विधानसभा। यहां से बीजेपी के हरिकृष्ण श्रीवास्तव और बीजेपी के संतोष शुक्ला के बीच मुकाबला था। इस चुनाव में हरिकृष्ण श्रीवास्तव जीत गए और संतोष शुक्ल 1200 वोट से विधायकी हार गए। ये शुरू से दबंग टाइप का रहा है, काफी मतलब ये किसी को बर्दाश्त न करना और अपनी बात मनवाना। ये कॉलेज लाइफ से भी इसका रहा, छोटा मोटा इलेक्शन भी जीतता रहा कॉलेज वॉलेज में, और उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिकल भी सेल्टर लेने लगा था, क्योंकि ये किसी न किसी पार्टी से अपने को अलायंस में रखना ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए, और धीरे धीरे छोटे मोटे पद पे अपना चुनाव भी लड़ने लगा था। कहा जाता है कि बीएसपी विधायक हरिकृष्ण श्रीवास्तव की तरफ से विजय जुलूस निकाले जाने के दौरान दोनों प्रत्याशियों के गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसमें विकास दुबे का नाम सामने आया। लेकिन विवाद न तो हरिकृष्ण श्रीवास्तव और संतोष शुक्ल के बीच था और न ही हार की वजह से मारपीट हुई। तो फिर जुलूस में हंगामा क्यों हुआ? विजय दुबे ने जुलूस में संतोष शुक्ला के करीबी के ऊपर हमला क्यों किया? इस कहानी को समझने के लिए आपको एक किरदार को समझने की जरूरत होगी, और इस किरदार का नाम है लल्लन वाजपेयी। यूं तो संतोष शुक्ला और विकास दुबे की कोई दुश्मनी नहीं थी। शिवली नगर पंचायत के अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे अच्छे दोस्त थे। 1996 में संतोष शुक्ल जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। तब लल्लन वाजपेयी को उन्होंने ही शिवली नगर पंचायत से अध्यक्ष पद का टिकट दिया। चुनाव में लल्लन वाजपेयी जीते और चेयरमैन बन गए, और इसी के साथ लल्लन वाजपेयी ने उगाही भी शुरू कर दी। उधर विकास दुबे भी अपराधी बन रहा था। गांव में धीरे धीरे, चूंकि इनके पास अवैध पैसे बहुत थे, हम लोगों ने जब कुर्क किया था, काफी प्रॉपर्टी कुर्क की थी, तो उस समय ये था कि गांव में प्रभाव क्षेत्र बहुत अच्छा है, और सिवली थाना तो शायद बहुत करीबी है वहाँ बिकरू गांव से, तो वहाँ एक्सेस बहुत मुश्किल रहता था। कारण है कि कहीं न कहीं से इनको सूचनाएं वहाँ मिलती रहती थी, पहले भी था, और इस घटने के साथ भी ये कहा जा सकता है कि कहीं से कहीं ने सूचना उसको थी। उगाही को लेकर लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे में मारपीट शुरू हो गई और ये विवाद बढ़ता चला गया। 1996 में विधानसभा का चुनाव हुआ। संतोष शुक्ल को चौबेपुर विधानसभा से बीजेपी का टिकट मिला। उनके खिलाफ हरिकृष्ण श्रीवास्तव थे, जो बीजेपी छोड़कर बीएसपी में चले गए थे, और वो चुनाव जीत गए। संतोष शुक्ल हार गए। हरिकृष्ण श्रीवास्तव ने जुलूस निकाला, लल्लन वाजपेयी का भाई उसमें शामिल हुआ। यह बात जब विकास दुबे के समर्थकों को पता चली तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। लल्लन वाजपेयी भाजपा कार्यकर्ता थे, उन्हें लगा कि अगर वो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं बचा पाएंगे तो राजनीति क्या करेंगे। इसी बीच विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के यहां पर हमला कर दिया। लल्लन ने संतोष शुक्ल को फोन किया और बताया कि विकास दुबे के लोगों ने घेर लिया है। ये साल 2001 का वक्त था। संतोष शुक्ल तुरंत शिवली थाने पहुंचे। उसी वक्त विकास दुबे के लोग भी थाने पहुंच गए और थाने के अंदर ही संतोष शुक्ल पर विकास दुबे ने गोली चला दी और संतोष शुक्ल की मौत हो गई। मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन विकास दुबे बरी हो गया। थाने के अंदर हत्या हुई, तब भी पुलिस वाले संतोष शुक्ल के परिवार के साथ खड़े नहीं हुए। 2002 में सरकार बदली, बीजेपी के समर्थन से मायावती की सरकार आई
और बसपा से विकास दुबे जिला पंचायत सदस्य और फिर अध्यक्ष बना। जेल में रहने के दौरान शिवराजपुर से विकास दुबे नगर पंचायत का भी चुनाव जीता। जब बड़ा क्रिमिनल इस तरह का जो महारथी टाइप होते हैं और जो बाहुबली टाइप होते हैं, फायर पावर जिनके पास होता है, ये हमेशा ये चाहते हैं कि हम शेल्टर कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर कोई प्रशासन ये चाहता है कि इसको हमको क्रश कर देना है तो कोई आदमी बच नहीं सकता है। तो इनको कहीं ना कहीं से ये चाहिए कि हमको कोई शेल्टर मिले, अन्यथा अगर मान लीजिए पूरा प्रशासन लग जाए कि इसको नहीं रहना है तो जिले में नहीं रह सकता। क्योंकि मंत्री संतोष शुक्ल की हत्या के बाद उसकी बाहुबली वाली छवि बन गई, हर पार्टी में उसका संपर्क हो गया। आरोप लगते हैं इसी वजह से उसे संरक्षण मिलता रहा और इसी संरक्षण का नतीजा था कि वो इतना दुर्दांत अपराधी बन गया। ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में विकास दुबे का नाम सामने आया। सन 2000 में राम बाबू यादव की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे थे। सन 2004 में दिनेश दुबे केबल ऑपरेटर की हत्या हुई, उसमें भी विकास दुबे का नाम आया। मगर मुख्य रूप से ये हाईलाइट हुए जब राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या हुई। ये सब कुछ वो राजनीतिक संरक्षण में करता रहा, इसी वजह से सीधे पुलिस पर हमला करने की जरूरत कर दी। लेकिन इस हमले के बाद विकास दुबे के पाप का घड़ा भर गया। कह सकते हैं कि विकास दुबे एक अपने आप में एक मतलब टेरर है, एक बहुत बड़ा पहले से रहा है और 3-3.5 साल में हम लोगों ने दबा के उस दौरान रखा था। अब धीरे धीरे जो भी परिस्थितियां इधर बदली हो, हम लोग बाहर रहे, लेकिन आज की स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है कि पुराना तेवर उसका ही बना हुआ है। लेकिन सवाल है, क्यों हमारे यहाँ का समाज और राजनीति ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं जो बाद में हमारे लिए भस्मासुर हो जाते हैं? जरा सोचिए, कथित बाहुबलियों को ताकत कहां से मिलती है? न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी के साथ अमित गंजू की रिपोर्ट। विकास दुबे अपराध और राजनीति एक साथ करता था। राजनीति को बचने के लिए कवच बना लिया तो क्राइम से अपनी दहशत कायम रखता था ताकि उसकी बनी बनाई सल्तनत खत्म ना हो जाए। इसी तरह पाप का घड़ा भरता गया। 3 जुलाई की वारदात के बाद न सिर्फ उसके रिश्तेदारों के घर में सन्नाटा है, बल्कि दहशत में विकरू गांव के लोग भी भाग गए हैं। यही नहीं, जिस किले की आड़ में उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, वो किला भी धराशायी हो गया है। जिस छत से गोलियां चलाई गई थी, उसे जमींदोज कर दिया गया। मैं उस छत पे खड़ा हूं जिसका जिक्र हुआ कि यहां से फायरिंग हुई है। पहले छत का नजारा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये किले जैसा मकान पूरा बना के रखा है, चारों तरफ से बारबेट वायर लगाई गई है। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा कि थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड का दृश्य दिखाइए। गांव में 10 फुट ऊंची बाउंड्री और उसके पार कटीले तार इस बात को बयां कर रहे हैं कि गांव में बहुत ज्यादा लोग अपना मकान बना पाते हैं, बाउंड्री नहीं बनाते, और बाउंड्री भी इतनी ऊंची जैसे महल जैसा हो, उस पे कांटे की तार, यानी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा रहता है खतरे का, पुलिस से या अपराधी से, ये नहीं मालूम। लेकिन अब ये छत से पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और ठीक सामने ये दृश्य देखिए कि पूरा गेट बंद था। जिस जेसीबी मशीन से पुलिस का रास्ता रोका गया था, उसी मशीन से विकास दुबे के साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया। चौबेपुर के बिकरू गांव में आरोपी विकास दुबे, जिससे पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और उसमें पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसका ये मकान गिराया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये जरा दिखाएं कि किस तरह उसकी इमारत को यहाँ पर बुलडोजर से पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उसको जो है पुत्र बिल्डिंग को किया जा रहा है, उसको आर्थिक रूप से छोड़ दी जा रही है, क्योंकि उसने जो कृत्य किया है वो काफी काबिल नहीं और पुलिसकर्मी लगातार मामले में रोष में है और अब जाकर के ये पूरी इमारत गिरी जा रही है, पूरी इमारत ढह गई है। बाउंड्री के अंदर जितनी गाड़ियां थी सब तोड़ दी गई। ट्रैक्टर से लेकर लग्जरी गाड़ियों को कबाड़ में तब्दील कर दिया गया। अपराध से कमाई गई चल अचल संपत्ति और उसके परिवार के बैंक खाते सीज करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने सभी संबंधित बैंकों और विभागों को पत्र भेजा है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा है। 8 पुलिस वालों की हत्या से पूरा गांव दहशत में है। गांव के पुरुष घर छोड़कर भाग चुके हैं। किसी घर में ताला लगा है तो कोई रस्सी के सहारे घर छोड़ गया है। पूरे गांव में एक भी पुरुष नजर नहीं आ रहा। लोगों के अंदर किस कदर दहशत हुई थी उस घटना के बाद, उसकी एक बानगी हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारे पीछे जो घर है,
ये एक मकान पीछे हमारे बना हुआ है, ये वो घर है जहां जब लोग भागे हैं इस खूनी संघर्ष के बाद, जहां पर पुलिसकर्मी शहीद हुए, क्षेत्राधिकारी शहीद हुए, वहां पर जब लोग भागे हैं तो उन्हें एक कमरे के लिए, एक घर के लिए तो ताला मिल गया, लेकिन दूसरे घर में आप ये तस्वीर देखिए कि ये पतली सी एक सुतली है जिसमें ये पतली सी वो सुतली है। ये सुतली है किस तरह बंधी हुई है आप देख सकते हैं, सुतली को कोई भी खोल सकता है। जीवन भर की गाढ़ी कमाई, चाहे राशन की बात करें, चाहे वो इनका पूरा सामान इस घर में है, लेकिन इस घटना के बाद किस तरह ग्रामीणों में दहशत थी कि वो सब कुछ भूल गए, अपनी जान बचा के यहां से भागे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर बचेंगे तो, अगर रुकेंगे यहां पर तो पुलिस पूछताछ करेगी। पूछताछ के डर से ही ग्रामीण गांव छोड़ रहे हैं। विकास दुबे के खिलाफ बोलने से लोग अब भी डर रहे हैं, साथ ही पुलिस का भी डर मन में है। मात्र एक जो अगर आपको कुछ लोग पुरुष में दिखाई देंगे तो वो सिर्फ पुलिसकर्मी होंगे, वो जिनको यहाँ पर ड्यूटी पे लगाया गया है। एक 100 डाइव की गाड़ी यहाँ पर है और दर्जनों गाड़ियाँ पुलिस की यहाँ पर हैं। इसके अलावा RAF है, तमाम फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है कि यहाँ पर देखा जा रहा है और लोगों से पूछताछ करने के लिए कोई भी अगर गांव के अंदर जो व्यक्ति घटना के वक्त था वो आए तो उसको तत्काल पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करे। पुलिस ने इस मामले में अपील भी की है कि अगर किसी को कोई जानकारी है तो वो तत्काल पुलिस को सूचना दे। IG ने इसमें इनाम भी घोषित किया है कि कोई भी बताता है तो उसका नाम गुप्त रखते हुए उसे इनाम दिया जाएगा। पुलिस विकास दुबे की तलाश में है। SOG और सर्विलांस की टीम भी अलर्ट पर है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं, मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी
सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तर। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने दिखाया कि जो अपराध की सल्तनत उसने खड़ी की थी, गांव में लोगों की जमीन कब्जा कर उसे फिलहाल ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल बड़ा यही कि आखिर विकास दुबे कहां है? 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद वो कहां छिप गया है? क्या वो सरेंडर की तैयारी में है या किसी ने उसे पनाह दे रखी है? 1996 के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला विकास दुबे आखिर 3 जुलाई को इतने बड़े अपराध को अंजाम देकर यहां से भाग कैसे गया? आखिर शुक्रवार की रात को हुआ क्या था? कैसे कातिल के चक्रव्यूह में पुलिस वाले फंस गए? एक बार फिर से उस वारदात की कहानी देखिए। शुक्रवार के तड़के करीब 3:30 बजे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आपराधिक वारदात। गोलियों की गूंज से सहमा कानपुर। रात के अंधेरे में गैंगस्टर विकास दुबे की कायराना करतूत। देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। पहले जेसीबी लगाकर रोका, फिर छत से फायरिंग और घात लगाकर 8 पुलिसकर्मियों की कर दी हत्या। कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे, पुलिसकर्मियों को उसने मार डाला। मुठभेड़ में सीओ और इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं उस छत पे खड़ा हूं जिसका जिक्र हुआ कि यहां से फायरिंग हुई है। पहले छत का नजारा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये किले जैसा मकान पूरा बना के रखा है, चारों तरफ से बारबेट वायर लगाई गई है। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा कि थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड का दृश्य दिखाइए। गांव में 10 फुट ऊंची बाउंड्री और उसके पार कटीले तार इस बात को बयां कर रहे हैं कि गाँव में बहुत ज्यादा लोग अपना मकान बना पाते हैं, बाउंड्री नहीं बनाते, और बाउंड्री भी इतनी ऊंची जैसे महल जैसा हो, उस पे कांटे की तार। यानी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा रहता है खतरे का, पुलिस से या अपराधी से, ये नहीं मालूम। लेकिन अब ये छत से पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और ठीक सामने ये दृश्य देखिए कि पूरा गेट बनता, गेट तोड़ा गया, उसके नॉक्स सामने तोड़े गए। गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस पकड़ने गई थी, लेकिन शुरुआत में किसी को ये भनक नहीं थी कि राजनीतिक रुतबा रखने वाला एक अपराधी पुलिस वालों को गोली मार देगा। इस मकान की बनावट को भी पुलिस समझ नहीं पाई। नतीजा, बदमाश पुलिस पर भारी पड़ गए। प्रकार से इस घर का छत का जिक्र हो रहा था जहां से कार्टेजेस मिले हैं, तो ये एक अपने में दर्शाता है कि जिस प्रकार से इन पुलिस के जवानों की शहादत उनकी हुई है और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है। अब आप दृश्य देखिए कि ये मंजर खुद बयां कर रहा है कि जाल टेढ़े हो गए हैं, जाल टेढ़े हो गए हैं और ट्रैक्टर यहाँ पड़े हैं। यहाँ बाकी लोग थे, जली काम वाली कहना है कि 2 लोग थे, मगर जिस प्रकार से फायरिंग हुई है, जिस प्रकार से पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जिस प्रकार से डिप्टी एसपी पीपीएस ऑफिसर की मौत हुई है, ये खुद बयां कर रहा है कि कितना बड़ा मंजर रहा होगा। सुबह जब ग्रामीणों से मुठभेड़ के बारे में पूछा गया तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। लोग बहाना बना रहे थे। कोई कह रहा था कि वो खेत में सो रहा था, तो कोई कुछ और। लोगों के चेहरे देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे की दहशत कितनी है। तो विशेष में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।